नमस्कार दोस्तों। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो 2025 में अपनी परीक्षा को पास करके एक वर्दी लेना चाहते हैं। तो ये पूरे कंप्लीट आज की क्लास में हम 1000 प्रश्न करने वाले हैं जो कि 2024 में पूछे गए थे। जीके जीएस जो कि सबसे टफेस्ट विषय है, आप जानते हैं जीके जीएस बच्चा उसी विषय में रह जाता है, उसको हम कंप्लीट करेंगे आज इस क्लास में। तो लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ। पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है। मैं इसको जूम करता हूं जिससे कि आपको साफ साफ दिखे। हर प्रश्न को देखना है, ध्यान से पढ़ना है। तो साथियों, जो CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये इसका उत्तर है, ये भी याद रखिए, जो कि पूछा गया प्रश्न 2024 का। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी 10 होती हैं, उनमें से प्रश्न बार बार रिपीट करता है, आप उन सभी को पढ़ना है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसको भी आपको पढ़ना है। अभी आपको सभी को पढ़ के जाना है, ठीक है, बाकी की जो हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है, जो इनमें से नहीं है, ये भी याद रखिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की साथियों। देखिए, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता। तो केलुचरण महापात्र जी जो है, इन्होंने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण जो अवार्ड है इसको जीता था। और केलुचरण महापात्र जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये भी याद रखिए। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं साथियों। देखिए, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जो लंबाड़ी नृत्य है साथियों, लोक नृत्य कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का है। आपसे जितने भी नृत्य हैं लोक नृत्य, उनको पढ़ के जाना है। उनसे 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आते हैं, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को डॉट डॉट की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। तो ये कहाँ की, ये भारत की पहली फिल्म थी। मैंने इसको पढ़ाया कई बार। राजा हरिश्चंद्र जो थी, ये भारत की पहली फिल्म बनी थी और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, इन्होंने इसको बनाया था, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। देखिए, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक दिन का त्योहार है। तो जो कितने दिन का, 10 दिनों का एक प्रमुख त्योहार है, ये भी याद रखना है आपको। त्योहार आपसे बहुत पूछता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो साथियों, 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र खोला गया, इस बात को भी नोट करना है। याद रखना, पहली शिफ्ट चल रही है अभी, 40 शिफ्ट पढ़ेंगे इस पूरी पूरी क्लास में, तो ध्यान तक और अंत तक बने रहना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो जो ग्रेनाइट है इसका उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। देखिए, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी। तो वर्ष 2000 में, इसका आंसर करेक्ट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिकाओं की डॉट डॉट की होने से पहले कभी भी खाला जो खाता है खोला जा सकता है। तो 10 वर्ष की आयु, ये इसका करेक्ट आंसर है। 10 वर्ष की आयु में इसको खोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एन वीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के डॉट डॉट राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने थे एन वीरेन सिंह, जो कि मार्च 2022 में। मान लीजिए एग्जाम 2023 का है, तो आपसे पूछेगा 1 साल पहले की करंट अफेयर्स, 1-2 साल पहले की करंट अफेयर्स पढ़ के जानी है। जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। तो ड्यूराल्यूमिन एल्यूमिनियम और डॉट डॉट से बना मिश्र धातु है, तो तांबा से बनता है, ये भी याद रखिए। एल्यूमिनियम और तांबा का प्रयोग करते हैं इसमें। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो आर्टिकल 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, इसको भी नोट कीजिए।
आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो साथियों ऋग्वेद आप जानते हैं सबसे पुराना वेद है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 4 वेद होते हैं, आपके सामने चारों लिखे हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, चारों की चारों वेद हैं। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया? तो 45 कंट्री ने इसमें भाग लिया, ये भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो बुनियादी ढांचे के विकास और पानी बिजली पर केंद्रित थी, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। देखिए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये भारत ने इसको आयोजित किया, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 19, डॉट डॉट ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? तो आप जानते हैं नीति आयोग को लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने और योजना आयोग को हटा दिया, इस बात को नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पहली शिफ्ट का जो आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो अपूर्व श्रीवास्तव को नियुक्त किया है, ये भी नोट करना है साथियों। ठीक है, तो पहली शिफ्ट खत्म होती हुई आगे बढ़ते हैं अगली शिफ्ट की ओर। अगला जो शिफ्ट है, आप चाहें तो मैथ के मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं। अगर आप चाहें तो मैं कमेंट में बता सकते हैं, मैं ये हिंदी आपके सामने। चलते हैं आगे, बहुत सारी शिफ्ट पढ़ना बाकी है अभी। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट। दोस्तों आ चुके हैं दूसरी शिफ्ट में। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? साइंस के प्रश्न आपसे पूछेगा, साइंस के पढ़ के जाना है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, आप जानते हैं, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ये भी याद रखना है। और इन्हीं को संविधान का जनक कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने, कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए? तो उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम है, ये भी नोट करना है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कि भारतीय डाक नेटवर्क जो है विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है, ये याद रखना है। भारत में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है साथियों। अगला प्रश्न, तोरग्या एक डॉट डॉट दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये 3 दिनों का होता है, इसको भी नोट रखना है। 3 दिन का मठ उत्सव होता है तोरग्या, और कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 6, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो 29 इंच इसकी लंबाई होती है पेशेवर खेल के जो टेनिस रैकेट होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो जो अदिरापल्ली जलप्रपात जो प्रपात है वो कहाँ का है? जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल यानी झरना, तो इसका नाम है अथिरपल्ली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया, इसको भी याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण था? तो इसको हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं फतेह, बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, ध्यान से पढ़ना है, अंत तक बने रहना है। देखिए मौर्योत्तर काल में डॉट डॉट वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो साथियों जो दास थे, कर्मकार थे, उस टाइम पर उनके पास कोई भी जमीन नहीं थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय आय को डॉट डॉट की तरह परिभाषित किया जा जाता है जो कारक लागत पर NNP होती है। ठीक है, इसको करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है। ये प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ये भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। चुनाव आयोग डॉट डॉट राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो कौन करती है? संसद करती है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डॉट डॉट था, तो उस टाइम पर कम हो गया था, ये भी याद रखिए।
जो खाद्य फसल थी उसका जो आयात है, खरीदना, वो बहुत कम हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय जो है सेकंड वाला राज्य है, ये भी नोट करना है, इंपोर्टेंट। आपको सेंसस पढ़नी, जनगणना और पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, वंश पढ़ने हैं, और जो मुख्य लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके कलाकार हैं, ये सब पढ़ के जाने हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया था? तो जो बेम्पति चिन्ना फत्यम है, इन्होंने घोषित किया, इसको भी नोट रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने किया, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? 2016 में इन्होंने भाग लिया, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो एनीमिया रोग है वो आयरन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा डॉट में शुरू की गई एक पहल है। 2015 की ये पहल थी, इसको भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली संबंधित है? तो ये जो पंडित बिरजू महाराज हैं, कथक की प्रसिद्ध कलाकार थे, जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है कथक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। तो यहाँ पर हमारी जो 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, अब चलती हैं तीसरी शिफ्ट की ओर दोस्तों। आ चुके हम तीसरी शिफ्ट की ओर, अब इसको ध्यान से पढ़ना है, अब आने वाले प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, इसको भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर साइन किए थे, ये भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, बेम्पति चित्रा फत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई थी? तो कुचिपुड़ी में इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी बेम्पति चित्रा ने, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, देखिए, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की इकाई की कीमत डॉट कहलाती है। तो जो मौद्रिक विनिमय दर है, ये कहलाती है घरेलू मुद्रा के संदर्भ में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 5, किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो एकनाथ शिंदे, जो सम्माजी शिंदे हैं, इन्होंने शपथ ली थी 2022 का प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, देखिए, भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे डॉट में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता था, ये याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए, सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं डॉट कहलाती हैं। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं, इसको भी नोट कीजिएगा, पूंजीगत प्राप्तियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बसंतोत्सव गोवा में मनाते हैं? तो याद रखिए, जो सिग्मो फेस्टिवल है वो कहाँ का? गोवा का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है सिग्मो। बात करता हूँ मैं रऊ फेस्टिवल, तो ये छत्तीसगढ़ का रऊ है, ये भी याद रखिए। रऊ कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। बात करें मीम कुट की, तो ये चपचार कुट कहाँ का है? ये सब कहाँ के होते हैं? ये मिजोरम की हैं, ठीक है, मिजोरम के मीमकूट है। बात करें लोसर, लोसर कहाँ का? लद्दाख का लोसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए, 9 मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। ये प्रश्न तो बहुत ईजी था क्योंकि पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? जीडीपी, आप जानते हैं जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न,
कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है साथियों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? तो भारत का ही सबसे संविधान जो लिखित है और सबसे लंबा भी है, ये भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमाणु का आकार। इसको भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता मानते हैं? तो ये जो भरत मुनि है, भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का कवि मानते हैं। देखिए, शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर डॉट डॉट तैयार किया जाएगा। तो सिटी वाटर एक्शन प्लान जो है इसको तैयार करेंगे, ये भी नोट करना है। प्रश्न नंबर 15 का इसका आंसर है। जो प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? तो कुसुम देवी बनी थी। इसको भी नोट करना, जो कि प्राचीन प्रश्न है हमारा। प्रश्न नंबर 17 डॉट डॉट उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल क्या है? जो कि तिलहन जो है, तिली बोलते हैं जिसको, तिलहन, वो खरीफ की फसल है, ये भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन? तो 166 में इसका उल्लेख है भारत के संविधान में। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, मिलान करने हैं। तो जो ऑप्शन 3 है ये आप मिला लेना, ठीक है। इसको इतना समय व्यर्थ नहीं करूंगा मैं, आपको इसको मिला लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, चरक को डॉट डॉट के जनक के रूप में मानते हैं। तो जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक हैं, ये भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये मैथ आपका आ गया। अगली शिफ्ट की ओर मूव करते हैं। अगली शिफ्ट आपके सामने। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी मेहनत के लिए। रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए चलते हैं आगे। कहाँ पर है, कहाँ पर? रीजनिंग 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 बहुत सारे इसमें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो बता देना, मैं आपको डाल दूंगा पीडीएफ को। ये रीजनिंग है, रीजनिंग। हाँ अब आगे प्रश्न शायद ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। यहाँ से इससे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। तो आप जानते हैं 118 जो है आधुनिक आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, डॉट डॉट के एक महान आदिवासी नेता और वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दी गई थी। अरे भाई साहब, फांसी बहुत लोगों को मिली है। ओडिशा में इनको फांसी दी थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये उड़ीसा के रहने वाले थे और 1943 में अंग्रेजों ने इनको फांसी दी थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अनुसार जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्यों के एक संयुक्त मंच होगा, निम्नलिखित में से सदस्य शामिल होंगे। तो 1 2 तीनों ही शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे और केंद्र राज्य मंत्री, राजस्व वित्त प्रभारी, या फिर तीनों ही, ठीक है। नोट कर रहे हैं, 3 आंसर हैं हमारे। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला जो हेड कौन थी? तो माधवीपुरी बुच तो हैं। जो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली हेड रही हैं, माधवीपुरी बुच की बात करें। अगला प्रश्न है कि कबड्डी के खेल के में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं कबड्डी में एक तरफ से। आगे बढ़ते हैं साथियों। 2022 की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरे नंबर पे है, ये भी नोट कीजिएगा। 2022 के अनुसार बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करें। चूपाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चूपाट कहाँ का? इस सिक्किम का चूपाट है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलापतिकरम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की? तो 1800 वर्ष पहले की, ये भी नोट कीजिएगा, 1800 वर्ष पहले। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण तथा इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करने से उसे रिसाइकिल करने, सीवर और गदले पानी के प्रबंधन, जलापूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके के लिए क्या है? तो जो पेयजल सर्वेक्षण इसको लॉन्च किया है, ये भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली
जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो इसको पश्चिम बंगाल में स्थापित किया था, ये भी याद रखिए इसको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, डॉट डॉट द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के दौरान भी किसानों के डॉट डॉट का उपयोग करके फसलों की खेती की, तो अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों को बोकर फसल करने की खेती की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था? तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, मेघालय करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? तो शोभना नारायण ने इनके लिए मान्यता प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तो तिरमुरी नाम से इसको मनाते हैं, ये भी नोट करना है। आगे चलते हैं, देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19 में, ये भी आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? तो अरब सागर जो है हिंद महासागर का विस्तार, इसको भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज को स्वरूप को स्वीकार किया, जो समाजवादी स्वरूप है इसको स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सी डॉट परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया, इसको भी नोट कीजिए, अश्विनी वैष्णव इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए, एक वर्ष में उत्पादित डॉट डॉट वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है, तो जो अंतिम है इसको करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अगली शिफ्ट की ओर। आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अगली शिफ्ट की ओर एंटर करते हैं। देखिए अगली शिफ्ट क्या कहती है हमसे, ध्यान से पढ़ना है भाई साहब, इस बार फ्लैक्शन लेके रहना है और माता पिता का नाम तो रोशन करना ही है, चिंता मत कीजिए। मैं आप मुझसे जो भी कोशिश हो सकेगी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा अपनी तरफ से, जो भी कर सकता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की ओर। देखिए, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे किस स्थिति के रूप में जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं व्यापार अधिशेष कहते हैं। जब निर्यात जो है यानी कि जो हम बेचते हैं वो खरीदने से अधिक होता है तो व्यापार अधिशेष होता है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डॉट डॉट के रूप में जाना जाता था। तो जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स पहले कहते हैं इसको, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहते थे। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। वर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो वर्मी कहाँ की है? ये म्यांमार की भाषा है, इसको भी याद रखना है। वर्मी कहाँ की? म्यांमार की है। अप्रैल 2022 में कहाँ गया? ये रहा, 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव, कहाँ भाई साहब, कहाँ भाग रहा है ये, बार बार भाग रहा है, ये रहा, किसे नामित किया गया? तो नरेश कुमार इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में शरद ऋतु आती है, ये भी नोट करना है इसके अनुसार। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व रूपम फिल्म के सर्वश्रेष्ठ, कहाँ गया, ये रहा, कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म जो अवार्ड है वो किसको मिला है? वो मिला है पंडित बिरजू महाराज को, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो साथियों ये किस पर, कहाँ बार बार प्रश्न गायब हो रहे हैं, ये स्थान जो का अक्षांश और ऊंचाई, पहला करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। आप डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मेरी स्क्रीन काम नहीं कर रही है। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1885 में इसकी स्थापना होती है, ये भी नोट करना है। अगले प्रश्न की बात करूं मैं, अगला प्रश्न है, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को जो लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने इसको लॉन्च किया था दोस्तों, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पहला ही रहेगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद से, बार बार प्रश्न गायब हो रहे हैं, तो अनुच्छेद से अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि
और महाभियोग का वर्णन करते हैं आर्टिकल 52 से 62 तक। ये भी नोट करना है, आर्टिकल 52 से 62 तक करेक्ट आंसर इसका। देखिए अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने डॉट डॉट वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में जंगल में गए, तो 30 वर्ष की आयु में, इसमें इसका मानना है। आगे बढ़ते हैं, वैसे 28 वर्ष है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा उचालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रभावित होने के समय समानुपाती होता है? तो जल जूल नियम इसका करेक्ट है, ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि ड्री जो फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि फेस्टिवल है, यह किस महीने में मनता है? तो ये मनता है जुलाई के महीने में, इसको भी नोट करना है, जुलाई के महीने में मनाते हैं इसको। अगला प्रश्न 15, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डॉट डॉट से अलग करते हैं, तो कोशिका द्रव से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यापार का डॉट डॉट शेष वह होता है जिसमें जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल से अधिक होता है, तो इसे अनुकूल कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, डॉट डॉट के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई थी, तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र में संसद सदस्य बने? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, सिमरनजीत सिंह मान। प्रश्न नंबर 19, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डॉट डॉट में आयोजित हुआ, लखनऊ में हुआ, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 और अंतिम है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? तो 8 क्लासिकल डांस थे उस टाइम पर, और अब कितने हो चुके हैं? अब हो चुके हैं 9, ये भी नोट कीजिए। 6 जो नवा बना है इसको भी नोट करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर। ये क्लास इतनी शिफ्ट पूरी हो चुकी है, अगली शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगली शिफ्ट आपके सामने है कि कुंचुक रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो कथकली इसका करेक्ट आंसर रहेगा, कथकली को इसके रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, गोल्डन कार्डिलेटर सुपर हाईवे दिल्ली, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, दो, इसका करेक्ट आंसर कोलकाता रहेगा। मैं आपको अब यहाँ पर लिख कर नहीं बता सकता हूँ, मेरी स्क्रीन काम नहीं कर रही है, आपको समझना होगा। आपके सामने मैं जो प्रश्न है उसको प्रस्तुत करता रहूंगा। प्रश्न नंबर 3, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोनों ही जो रेड्डी रेड्डी भाई साहब है ये कुचिपुड़ी के हैं, कच्चीपुड़ी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करूं, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, तो इसका ऑप्शन बेस्ट करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करूं, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी योगा एंड एट होम एंड योगा विद फैमिली। 7वां प्रश्न, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में गंगोत्री है, ये भी नोट कीजिए। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो 64 द्वार थे, मेगास्थनीज की पुस्तक है उसके अनुसार। दोस्तों आगे चलता हूँ प्रश्न नंबर 9 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? तो आर्टिकल 18 करता है, ये भी नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 10 की बात करूं, भूमची त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाते हैं? तो सिक्किम में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय आय की गणना की डॉट डॉट विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं, तो इसे हम उत्पाद कहते हैं, ये भी नोट करना है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया? तो विश्वनाथ आनंद को मिला था। दोस्तों नाराज मत होना, मैं लिख नहीं पाऊंगा, लिखने फिर दिक्कत आ रही है, स्क्रीन काम नहीं करती है, ठीक है, तो मैं आपको बोल कर ही बताऊंगा और आपको सुनना है और समझना है, ठीक है। देखिए आगे अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में आती है? तो जो पहली और दोनों ही करेक्ट है, मौसमी और प्रचंड दोनों ही बेरोजगारी इसमें आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न की ओर। कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो आर्टिकल 239 2 इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 16, वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को भी कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, इस बात को नोट करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17,
पारिस्थितिक पिरामिड का जो सामान्य चौड़ा होता है और यह संकीर्ण होता है, तो यह शीर्ष पर संकीर्ण होता है, ठीक है, फैला हुआ होता है। प्रश्न नंबर 18, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का एक नया आयुक्त किसे नियुक्त किया? तो संजय अरोड़ा करेक्ट आंसर है। 19, किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? तो पुष्कर सिंह धामी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने के मुख्य लाभ है? तो इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते, ये भी नोट करना है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली शिफ्ट की ओर। शिफ्ट बहुत करानी बाकी है दोस्तों, और रात्रि बढ़ती जा रही है और समय बढ़ नहीं रहा है भाई साहब। पूरी मेहनत तो कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि बहुत सारी शिफ्ट कराना बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं छोटे छोटे पार्ट में लाऊंगा, एक साथ नहीं करा पाऊंगा मैं इसे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और जितना करा पाया अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी की कल कराएंगे, कल शिफ्ट में, क्योंकि हार चुका हूँ, निद्रा बहुत आ रही है। तो जय हिंद जय भारत, सोते हैं पहले फिर बाद में काम करेंगे।